मानूर, मानूर, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूं। मानूर, 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 मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है ज़ैन? अब रह क्या गया है बात करने के लिए? ये आपने क्या कर दिया ज़ैन? इतनी बड़ी सजा दे दी आपने मुझे मेरे मोहब्बत के इकरार करने की। उस दिन जब आप निकाह से उठ के गए तो कई सवालिया नजरें मेरे किरदार पर भी उठी। सॉरी मानूर, मैं मजबूर था। अब आप ही बताएं मैं क्या करता। निकाह नामे पर साइन करके महविश के साथ झूठी जिंदगी गुजारने लगता। इज्जत की झूठी जिंदगी बदनामी की सच्ची जिंदगी से बेहतर है ज़ैन। आपकी ये बातें ना आपकी आंखों का साथ नहीं दे रही। और जानती हैं क्यों? क्योंकि आप अब भी आप सिर्फ लोगों के बारे में सोच रही हैं, अपने बारे में नहीं। मानूर, एक मर्तबा जिंदगी में एक बार अपने बारे में सोचने का तो हक है ना इंसान को। Please, for God's sake, सब कुछ भुलाकर एक मर्तबा तो पूछें अपने दिल से कि वो क्या चाहता है, वो क्या कह रहा है। मानूर, आपकी आंखों में दिखती मोहब्बत की सच्चाई ने मुझे अपना सब कुछ छोड़ने पे मजबूर कर दिया, सिर्फ आपको पाने के लिए। सिर्फ आपकी मोहब्बत के सारे बहुत बड़ी बगावत की है मैंने। अगर आप मेरा ये हाथ थाम नहीं ना मानो तो मैं समझूंगा मैंने कुछ नहीं खोया, बल्कि सब पा लिया। दानिश, क्या अब हम बात भी नहीं कर सकते? क्या बात करें हम डैड? मैं समझ सकता हूं दानिश, तुम काफी अपसेट हो। अपसेट नहीं हो, हैरान हो। आई डोंट नो डैड, मैं किसे ब्लेम करूं? आपको? इनफैक्ट ये सब कुछ जानने के बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। आपने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच उससे क्यों छुपाया? दानिश, बेटा बेटा ये मेरा यकीन करो बेटा,
कई बार मैंने तुमसे और महविश से सच बोलने की कोशिश की, कई बार, लेकिन हर बार हिम्मत हार जाता था, क्योंकि मैं महविश के रिएक्शन से डरता था। और हमारे दरमियान ये जो फासला आ गया है, इसी फासले की वजह से ना मैं अपने बेटे के करीब आ सका और ना ही दिल की बात बयां कर सका। एक बात कहूं डैड, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इस घर में, दिलावर हाउस में हैप्पी फैमिली रहती है। आई ऑलवेज फील कि सिर्फ यहां पे 4 अजनबी लोग रहते हैं, जिन्हें मजबूरी ने एक दूसरे के साथ जबरदस्ती के रिश्ते में बांधा है। थैंक्स टू यू डैड एंड मॉम, मेरी सारी इंटेंशंस सही साबित हुई। मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। मैंने आपसे कहा था मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं संभाल सकी। हार गई मैं, कुछ भी नहीं संभाल सकी अम्मी। ना अपना वकार, अपनी इज्जत नफ्स, आपसे किया हुआ वादा कुछ नहीं संभाल सकी मैं। सब गवा दिया मैंने अम्मी, सब गवा दिया। मैं उस शख्स को क्या बोलूं अम्मी? वो आज जिस हालत में है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। उस शख्स ने मेरी खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसे किस बात की सजा दूं मैं? इस बात की कि उसने एक कमजोर लड़की से मोहब्बत की है। ऐसी बुज़दिल लड़की से जो कभी अपने एहसासात खुलकर बयान कर ही नहीं पाएगी। कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएगी। सब में कौन गलत है? वो या मैं? नहीं मालूम, तुम गलत नहीं, और इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। किसी भी मर्द को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपनी कमजोरी और खुद गर्जी की बिना पर किसी भी औरत का एतमाद छीन ले।
तुम्हारा वक़ार आज भी बरकरार है। और जानती हो कैसे? क्योंकि तुमने कभी भी खुद को ज़ैन के सामने कमज़ोर साबित नहीं किया। हमेशा उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की। और जो औरत मर्द से खौफ नहीं खाती वो अपने वक़ार को कभी नहीं खोती। ज़ैन के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, इसलिए ऐसे सारे वसवसे अपने दिल से निकाल दो और खुद को मजबूत बना। क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरी बेटी अपनी मां से किए हुए वादे का पास जरूर रखेगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मानो कि मैं इस वक्त कितनी मजबूर हूँ, कितनी बेबस। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। दानिश, आई रियली फील लाइक कि जो कुछ भी हुआ उससे हम दोनों की फैमिली बहुत सफ़र कर रही है। भाई ने बहुत बड़ी गलती की है और महविश इस वक्त किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। आई फील सॉरी फॉर हर। रियली? चलो, तुम्हारे घर में किसी को तो ख्याल आया, वरना महानूर के अलावा मैंने तुम्हें कभी किसी की तरफदारी करते हुए नहीं देखा। महानूर की इसमें कोई गलती नहीं है, वो बेकसूर है। असल कल्प्रिट भाई हैं, उन्होंने गलत वक्त पे गलत कदम उठा लिया है बस। लेकिन खैर देखो दानिश, हम दोनों की फैमिलीज इस वक्त बिखर रही हैं। वी हैव टू डू समथिंग, वरना इतने अरसे की दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। दोस्ती ना खत्म हो गई है। तुम्हारे उस भाई की घटिया हरकत की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। रिलैक्स दानिश, आई नो कि भाई ने गलती की है, लेकिन तुम इस बात पर बार बार एम्फेसाइज क्यों कर रहे हो? मैं कर रहा हूं। तुम्हारे उस भाई की घटिया हरकत की वजह से ना हमारी पूरी फैमिली सफर कर रही है। रियली? अगर तुम्हारी फैमिली सफ़र कर रही है तो तुम्हारी बहन की वजह से मेरी फैमिली ने भी बहुत सफ़र किया है। अरे उसने अम्मी की शादी का ड्रेस तक जला दिया जो उन्होंने इतने प्यार से दिया था। Are you serious एलिज़ा? तुम कौन सी बात कहाँ जोड़ रही हो? इस बात को उससे क्या लेने देना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ दानिश। महविश ने भाई को हर कदम पर टॉर्चर किया है और कहीं ना कहीं भाई के इस फैसले के पीछे तुम्हारी बहन का रवैया है, समझे तुम? तो फिर तुम्हारे भाई को ना ये फैसला पहले ले लेना चाहिए था। इस तरह दोनों खानदानों का सारी दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। यू नो व्हाट दानिश, मुझे ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगा हम दोनों यहाँ मिलकर कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन नहीं। मैं ये भूल गई थी कि तुम हो तो महविश के भाई ही हो। अगर मुझे भी पता होता ना तुम यहाँ अपने भाई को डिफेंड करने आ रही हो तो मैं कभी तुमसे मिलने ना आता। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। माफ किया?